बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन में हम इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को ज़रा देखेंगे, इसका डिफरेंस भी देखेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो इफ़ स्टेटमेंट किया था, उसके ऊपर उसका सिंटैक्स क्या है, उसका फ़्लो चार्ट क्या है और उसकी एग्ज़ाम्पल को भी हमने डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम जो है कोशिश करेंगे कि इफ़ स्टेटमेंट के साथ साथ उसके जो लिमिटेशन है उसका भी तज़किरा किया जाए, और उसके साथ साथ हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट को भी देखना चाहेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है, उसका फ़्लो चार्ट क्या है, उसकी एग्ज़ाम्पल क्या है। तो ये कंडीशनल स्ट्रक्चर का लेक्चर सीरीज़ चल रहा है सी एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में। तो आपसे गुजारिश है कि इस लेक्चर को गौर से सुनें और इसके साथ जो असाइनमेंट्स आपको दी जाती हैं वो भी आप इसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। ग्रुप बना हुआ है और ग्रुप में आप जो है अपने जो असाइनमेंट्स हैं उसके बारे में साथ साथ इसका पुट किया करें। जो आपको एरर्स हो रहे हैं, फेस हो रहे हैं, जो आप अटैम्प्ट करते हैं वो भी साथ साथ पुट किया करें, ताकि हम उसका फ़ौरी तौर पर आपको रिस्पॉन्ड करें, उसका आंसर करें, उसे रेक्टिफाई करें। जो मेंबर ग्रुप में ऐड नहीं है वो आपको नंबर साथ वीडियो में अटैच कर दिया जाएगा, उस नंबर पर आप मैसेज करें ताकि वो हम ग्रुप में आपको ऐड करें। एजुटेक ऑनलाइन सपोर्ट डेस्क, इस नाम से हमने ग्रुप बनाया हुआ है कि जिसमें आप सब प्रोग्रामिंग के इश्यूज़ जो हैं उस लेक्चर से रिलेटेड या सबका जितने लेक्चर्स हैं उससे रिलेटेड आपको जो इशू होगा तो वो आप हमारे साथ डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह हम उसको रेक्टिफाई करेंगे। आपको प्रोग्रामिंग करते हुए कोई प्रॉब्लम फेस हो रहा है, आप उसका प्रिंट स्क्रीन भेजें, इसका ये मसला है, हम उसको ठीक करेंगे। आप प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो जिस किस्म के इश्यूज़ हैं वो भी हम आपसे इसी ग्रुप के ज़रिए कम्युनिकेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, आपको सपोर्ट फ्राहम करेंगे। ये बेसिकली इस मकसद के लिए ये है कि हमने बहुत ऑब्ज़र्व किया, आपने भी ऑब्ज़र्व किया होगा, फेसबुक पर पड़े हुए, यूट्यूब पर पड़े हुए जितने भी लेक्चर्स हैं वो सारे बहुत हद तक वो क्वालिटेटिव हैं, अच्छे हैं, आप सुनते हैं कुछ चीज़, लेकिन इशू ये होता है कि ये वन वे ट्रांजैक्शंस होती है, वन वे ट्रांसमिशन हो रही होती है कि वो लेक्चर सुन रहे हैं, आप बस उस पर अमल करते हैं, किसी हद तक नहीं करते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि लेक्चर आप मेरे सुने, लेकिन साथ में अगर आप लेक्चर से रिलेटेड फ़ीडबैक देना चाहें, लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई इशू है, कोई एरर है, आपने वो जो मैंने पढ़ाया वो आपने अटैम्प्ट किया, आपको उसमें मसाइल आ रहे हैं, तो वो आप बैक रिटर्न फीडबैक में कैसे करें। तो उसके लिए मैंने पैरेलल जो है एक ग्रुप बनाया है, ठीक है, ऑनलाइन एजुटेक ऑनलाइन सपोर्ट डेस्क के नाम से। उसमें आप ज्वाइन करें, उसमें लाजमी ज्वाइन करें उसे, और अगर आप नहीं हैं तो आप उधर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर पुट अप करें ताकि हम वो आपको ऐड अप कर लें। तो इस तरह से आप हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, फिर ये हमारी टू वे कम्युनिकेशन हो जाएगी, बस जस्ट वन वे नहीं होगी कि आप यूट्यूब खोलें, लेक्चर सुन रहे हैं और बस जो समझ आया ना आया बस काफ़ी, ऐसा नहीं। आप हर लेक्चर से रिलेटेड या सबका जितने लेक्चर्स हैं उससे रिलेटेड हमारे साथ कम्युनिकेशन जारी रख सकते हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका मकसद था। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है? हमने आज के लेक्चर में इफ़ स्टेटमेंट पर बात करनी है। इफ़ स्टेटमेंट किसे कहते हैं? कंडीशनल स्ट्रक्चर हमारा चल रहा था। कंडीशनल स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि देखें जी, हमारे पास जो प्रोग्रामिंग हो रही होती है, जब हम कुछ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हर सॉफ्टवेयर जो है एक ख़ास सी एंड सी प्लस प्लस, अगर हम सी प्लस प्लस में कोड कर रहे हैं तो सी प्लस प्लस की कुछ लाइनें होती हैं, हैश इंक्लूड stdio, हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड कौन io डॉट एच, या वाइड मेन या इंट मेन, इस तरह की ब्रैकेट्स दे करके कुछ स्टेटमेंट सी आउट, हेलो वर्ल्ड या कुछ भी लिखा जाता होता है। तो ये जो नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट्स जितनी हैं, 1 से लेकर 10 तक हैं, 1 से लेकर 50 तक है, 1 से लेकर 100 तक हैं, अगर वो सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है जब सॉफ्टवेयर चलता है तो ऊपर पहली लाइन से लेकर के आखिरी लाइन तक एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो इसे कहते हैं सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर। उस सीक्वेंस में ये है कि कोई लाइन स्किप भी नहीं होती है, कोई लाइन रिपीट भी नहीं होती है, यानी हर स्टेटमेंट सी या सी प्लस प्लस प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है एट वंस, ठीक है, अगेन वो एग्जीक्यूट नहीं होती और उनमें से कोई लाइन स्किप भी नहीं होती है, कोई छोड़ी भी नहीं जाती है। ऐसे टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कहा जाता है सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग। लेकिन बात सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हमें ये सीक्वेंस को ख़ुद से फोर्सफुली तोड़ना होता है, या ज़रूरत के तहत जो है हमें उसका डाइवर्सिफाई करना होता है। क्यों करना होता है? बिकॉज कंडीशन की बेस पे हम फैसला कर रहे होते हैं, ठीक है। लाइक मैंने कहा जी, अगर मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ कि सी आउट यू आर पास, और उसके नीचे स्टेटमेंट लिख देता हूँ सी आउट यू आर फेल, तो अब ये जब सॉफ्टवेयर चलेगा
तो 2 मैसेज आएंगे, एक होगा आप पास हैं हो गए और एक होगा यू हैव फेल या आप फेल हो गए। तो मैं किसको कंसीडर करूं? मेरे मुताबिक क्या मतलब सॉफ्टवेयर जो है वो 2 मैसेज पॉपुलेट कर रहे हैं कि आप पास हो गए हैं, आप फेल हो गए हैं, यू हैव पास, यू हैव फेल। अब मैं किसको कंसीडर करूं? यानी मैं एज ए यूज़र जो मैं सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर रहा हूं, मेरे सामने रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, उन रिज़ल्ट्स को किस रिज़ल्ट को कंसीडर करूं? पहला रिज़ल्ट पास करने का कह रहा है और दूसरा रिज़ल्ट फेल करने का कह रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्फ्लिक्ट हैं, ठीक है, एक दूसरे की ज़िद हैं, तो मैं किससे इसे एक्सेप्ट करूं? तो उसके लिए क्या है, ऐसी सिचुएशन में मुझे कंडीशनल ऑपरेटर देना है। और क्या कंडीशनल देनी है? मतलब मैं एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा, उसी की बिना पर डिस्प्ले करूंगा मैसेज कि यू हैव पास एंड यू हैव फेल। अब कब करूंगा? जब फॉर एग्जांपल मेरी कंडीशन ट्रू होगी। मसलन मेरी कंडीशन क्या है? मेरी कंडीशन ये है कि अगर मेरे मार्क्स, मेरे सब्जेक्ट के मार्क्स 33 या उससे ज़्यादा हैं, ठीक है, कोई एक क्राइटेरिया 33 लगा लें, 40 लगा लें, 50 लगा लें, तो मेरे मार्क्स जो सब्जेक्ट्स के हैं वो 40 या 50 या उससे ज़्यादा हैं, ठीक है, या उसके बराबर हैं, तो मैं कहूँगा मैं पास हूँ या यू हैव पास का मैसेज आ जाए। अगर कम है तो है यू हैव फेल का मैसेज आ जाए। तो इस तरह के सिनेरियो में इसे कहा जाता है कंडीशनल स्ट्रक्चर। मैं सारा एक स्टेटमेंट भी और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट भी, यानी मैं कह सकता हूँ यू हैव पास, यू आर एबल टू इनरोल इन अनदर क्लास, ये भी मैं साथ ही एसोसिएट करना चाह रहा हूँ, पास होने के साथ साथ उसे मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि आप और क्लास में प्रमोट हो गए हैं, आप उधर जा सकते हैं। तो वो इससे रिलेट कर रहा है, इसलिए ये 2 स्टेटमेंट हैं जो कंडीशन के ट्रू होने पे आएंगी, ठीक है। और इसी तरह 2 स्टेटमेंट अगर मैं कहता हूँ यू हैव फेल, यू आर नॉट एबल टू इनरोल न्यू क्लास, तो ये 2 स्टेटमेंट हैं जो कंडीशन के फॉल्स होने पे डिस्प्ले की जाएंगी। तो सेट ऑफ स्टेटमेंट भी और सिंगल स्टेटमेंट भी, इन दोनों को मैं कंडीशन की बेस पे डिस्प्ले करा सकता हूँ और नहीं भी करा सकता। ऐसी सिचुएशन में आप कुछ सेट ऑफ स्टेटमेंट या एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को स्किप कर रहे होते हैं और कुछ ऐसी स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को अडॉप्ट कर रहे होते हैं, डिस्प्ले कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ये है कंडीशनल स्ट्रक्चर। अब उसका पहला क्या है हमारे पास? इफ़ स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में आप देखें इफ़, फिर कंडीशन, फिर हमारे पास स्टेटमेंट। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसे कहते हैं सिंटैक्स। ये सिंपल सा सिंटैक्स दिया हुआ है हमारे पास, ये सिंपल सा सिंटैक्स दिया हुआ है। अब इसी सिंटैक्स को थोड़ा सा इन्होंने और एक्सप्लेन किया हुआ है कि इफ़ स्टेटमेंट और फिर कर्ली ब्रैकेट्स दी हुई हैं, फिर स्टेटमेंट 1 दी हुई है, इस अप टू सो ऑन स्टेटमेंट n तक। तो इस तरह की ये क्या बन जाता है आपके पास? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट में 2, 3, 50, 100 जितनी भी आपको चाहिए वो इधर आ जाएंगी। ये जब कंडीशन ट्रू होगी तो इस सेक्शन में ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये था सिंटैक्स इन दोनों का, बगैर किसी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कर्ली ब्रेसेस नहीं देते हैं और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखते हैं तो होगा क्या? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट से ये होगा कि फ़ौरन बाद, इस कंडीशन के फ़ौरन बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और स्टेटमेंट यहाँ लिखता हूँ, ये मेरी स्टेटमेंट, ये 2 है, ये स्टेटमेंट मेरी 1 है, ये स्टेटमेंट मेरी 1 है और ये स्टेटमेंट मेरी 2 है। मैं चाह रहा हूँ कि जब मेरा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो तो मेरा सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो और कंडीशन चेक करे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों एग्जीक्यूट हों। लाइक मैं कह रहा हूँ मेरी कंडीशन ये है कि मेरे जो सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 हैं। सब्जेक्ट के मार्क्स क्या हैं? वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 40। अब कंडीशन है मेरी ये वाली। अब अगर मार्क्स मेरे ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 हैं तो क्या है जी? स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट 2 भी एग्जीक्यूट होगी। मैं ये चाह रहा हूँ। अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट्स नहीं दी हैं, ये देखें अभी नहीं दी हैं, तो क्या करेगा वो? इस कंडीशन के ट्रू होने पर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, दूसरी स्टेटमेंट को कंसीडर्ड नहीं करेगा। क्या करूं मैं कि ये दोनों स्टेटमेंट को कंसीडर करे या इसके अंदर 20 स्टेटमेंट आना चाहिए तो उन सबको कंसीडर करे? तो मैं ये एक वे है, मेथड है, वो अपनाऊंगा कि यहाँ जो मैं कंडीशन दूंगा कि भाई मार्क्स हमारे पास ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 हैं, ठीक है, ये तो फिर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, यानी एक स्टेटमेंट से लेकर के n स्टेटमेंट्स तक एग्जीक्यूट हो। तो ये सिंटैक्टिकली डिफरेंस है जो मैंने बताया। अब इस तरफ आते हैं फ्लो चार्ट की जानिब। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? कंडीशन है। कंडीशन के ट्रू होने पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी चाहिए। कंडीशन के फॉल्स होने पर हम इधर से बाहर आ जाते हैं। यहाँ फर्दर प्रोग्राम्स का जो बकिया हिस्सा है जो इस कंडीशन से पर्टेन नहीं करता,
वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, बात समझ आ गई है। लेकिन अब मामला क्या है, मामला ये है कि ये देखने को और से देखें, इफ़ कंडीशन ग्रेटर दैन इफ़ मार्क्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 40, ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, या ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगी, ये वाले इस ब्लॉक में कब आएंगे, बिकॉज मैंने यहाँ मेंशन किया है कि इस ब्लॉक में तब आएंगे जब ये ब्लॉक तब चलेगा जब कंडीशन ट्रू होगी। जब कंडीशन ट्रू होगी, मार्क्स ग्रेटर दैन 40। अब मेरे मार्क्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल 55, मेरे मार्क्स क्या हैं 55 हैं, तो क्या ये इस ब्लॉक में हम आ पाएंगे? जी बिल्कुल आ पाएंगे, क्योंकि क्या है ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बिल्कुल 55 ग्रेटर देन है किसके, 40 के, तो हम इस सेक्शन में आ पाएंगे। लेकिन अगर ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरे जो मार्क्स हैं वो 35 हैं, मेरे मार्क्स 35 हैं और ये कंडीशन दी हुई है, तो क्या मैं इसमें क्वालिफाई करता हूँ? मैं इसमें क्वालिफाई नहीं करता। ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 40 के लिए, जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 40 के लिए, तो इसके लिए मुझे क्या किया जाए, मैं तो इस ब्लॉक में कभी नहीं आ पाऊँगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। फिर मैं क्या करूँ, कहते हैं सिंपल इफ स्ट्रक्चर की ये एक लिमिटेशन है कि आपको दोबारा से एक स्टेटमेंट, एक कोड लिखना है। यानी मैं कुछ इस तरह से कोड लिखूँगा, इफ़ मार्क्स लेस देन 40, और फिर मैं इसमें दूंगा कुछ भी स्टेटमेंट देना चाहूँगा तो वो मैं दे दूँगा। ठीक है, यानी पास के नतीजे में मैंने इफ़ लिखा, इफ़ कंडीशन में मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 तो ये काम करे। अगर मार्क्स मेरे लेस देन हैं तो ये वाला स्टेटमेंट या ये वाला स्ट्रक्चर इनसफिशेंट है, इसकी ये लिमिटेशन है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ जी मार्क्स मेरे लेस देन 40 हैं तो ये वाला स्टेटमेंट चले, ये वाला सॉफ्टवेयर चले। लेकिन अगर मेरे मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40 आ जाते हैं तो ये मेरा ब्लॉक इनसफिशेंट है। एक आस्पेक्ट्स ये दिखा रहा है, लेस देन वाला आस्पेक्ट्स में ये हेल्प नहीं कर सकता, ग्रेटर देन वाले एस्पेक्ट्स में ये हेल्प नहीं कर सक रहा। मुझे दोबारा दो कंडीशन देनी पड़ रही है, एक कंडीशन ये देनी पड़ रही है, एक कंडीशन ये देनी पड़ रही है। इस कंडीशन के नीचे फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, इस कंडीशन के नीचे फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट देना पड़ रहा है। ये जो डुप्लीकेशन है या रिडंडेंसी है, इससे कोड ऑफ मेरा प्रोग्राम का कोड भी बढ़ रहा है और इसकी एग्जीक्यूशन टाइम भी बढ़ रही है, और चेकिंग जो है इसकी कंडीशन चेकिंग की वो डिले भी उससे ज़्यादा हो रहा है। क्या किया जाए ऐसा कि इन दोनों का मसला हल हो जाए कि कंडीशन जब ये फॉल्स हो तब मुझे इसी कोड में कुछ इसका अल्टरनेटिव मिल जाए, यहाँ भी कंडीशन अगर फॉल्स हो तो इसी कोड में इसका अल्टरनेटिव मिल जाए। तो इसकी लिमिटेशन के लिए इसको हम यहाँ से पढ़ते हैं इफ़ एल्स स्ट्रक्चर। इफ़ एल्स स्ट्रक्चर में क्या था जी, इफ़ स्टेटमेंट देनी होती है हमें, और एल्स, इसमें एल्स पार्ट मैंने लिखना छोड़ दिया, रह गया था। एल्स लिखेंगे और फिर क्या दे देंगे, स्टेटमेंट दे देंगे। इफ़ कंडीशन फिर स्टेटमेंट, एल्स दे देंगे और फिर स्टेटमेंट दे देंगे। ये एल्स है अल्टरनेटिव ऑफ दिस ब्लॉक। एल्स लिखा वगरना से मुराद क्या है, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है, ये ट्रू होती है तो हम यहाँ आ गए, अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो हम इस सेक्शन में आ गए। इसी का यानी इस पूरे ब्लॉक का जिसे दोबारा मुझे कंडीशन देनी पड़ रही है, इस पूरे कंडीशन को हटाया है, उसकी जगह मैंने फ़कत एल्स का कीवर्ड लगाया। अब ये देखें, इफ़ कंडीशन, अगर कंडीशन मेरी कौन सी है, कंडीशन हमारी कौन सी है आप खुद देखें। हम अभी बात जो कर रहे थे, कंडीशन हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 40। कंडीशन हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है, तो हम किस में आ गए, ये ब्लॉक हमारा कब एग्जीक्यूट होगा, ट्रू होने पर, और ये ब्लॉक हमारा कब एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स होने पर। यानी इस सिचुएशन में बताएं कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा कि मार्क्स हमारे 35 हैं, जो कि क्या हैं, लेस देन है। लेस देन है तो हम कहाँ आएंगे, इस सेक्शन में, क्योंकि ये फॉल्स है। अगर हमारे पास ब्लॉक क्या है, हमारे पास 55 है, मतलब मार्क्स हमारे 55 हैं, तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन इक्वल टू 40 हुए, हम इस सेक्शन में आ गए। ठीक है, और इस सेक्शन में आकर के ये एग्जीक्यूट कराया। ये सिंटैक्स था इसका दिया हुआ इफ़ एल्स का। ठीक है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए हुए हैं, वो आपने परफॉर्म करने आपकी नोटबुक में दिए हुए हैं, और आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं जो आपको रिकमेंड की गई है। अच्छा, ये इसका फ़्लो चार्ट भी देख लें। जैसे कंडीशन में आएंगे, कंडीशन में आके फिर
ट्रू अगर ट्रू है तो इस ब्लॉक में आ जाएंगे, फॉल्स है तो इस ब्लॉक में आ जाएंगे, और फिर वापस हम अपना प्रोग्राम क्लोज अप करेंगे। फ़र्क देख लें, ये जो फ्लो चार्ट बना हुआ है ये जस्ट एक ट्रू की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रहा है और फॉल्स में किसी किस्म का काम परफॉर्म नहीं हो रहा, हमें एक हिस्सा एक बिल्कुल ही इग्नोर किया जा रहा है। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, आपको दोनों हेल्प मिल रही है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहे हैं, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम ये ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इस तरह से ये जो लिमिटेशन इफ़ स्टेटमेंट की थी वो कवर अप की किसने आकर, इफ़ एल्स स्टेटमेंट ने। और इस तरह से हमने ये इफ़ और इफ़ एल्स स्टेटमेंट को हमने पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट का प्रोग्राम करेंगे या उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज दी हुई हैं आपके पास टेक्स्ट बुक में, या आप कोई सी भी मतलब टेक्स्ट बुक कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम्स को, एक्सरसाइजेज़ को अप्लाई कीजिएगा और फिर उसका फ़ीडबैक दीजिएगा, बताइएगा, इंशाल्लाह आपको कवर अप होगा। इसके साथ ही शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।